नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आज आपके साथ जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है जिस पर हमने पहले ही वीडियो बना ली है, जिस पे मैंने आपको मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की कंप्लीट डिटेल्स दी हैं कि किसका क्या मतलब होता है क्या नहीं। बट कभी कभी उस वीडियो में भी लास्ट में मैंने आपको डिफरेंस बताया है कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल से अगर क्वेश्चन आ जाए तो हम डिफरेंस कैसे करें। बट इस वीडियो में भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि कुछ पॉइंट्स के थ्रू, जैसे आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप किस किस बिहाफ पे अगर आपसे शॉर्ट में या लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये आपके 3 लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो पहले तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। पहले आप सिर्फ इन पॉइंट्स को याद करके जाएंगे एग्जाम में, और इन पॉइंट्स के बाद आपका जो क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहला मैंने क्या लिखा है, प्रवर्तक। तो आप यहाँ पे प्रवर्तक भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो भी लोगों ने दिया है उनका नाम भी लिख सकते हैं। प्रकृति, इसका नेचर क्या है। उद्देश्य, मतलब ये जो तीनों लेवल्स हैं इनका क्या उद्देश्य है। कंटेंट, फिर उसके बाद आपका अधिगम, किसके थ्रू क्या लर्निंग करनी चाहिए। संरचना, स्ट्रक्चर। मेथड, कौन सा मेथड से हम यूज़ करते हैं। मोटिवेशन, परीक्षण टेस्ट कौन सा है, और इंटेलिजेंस का क्या रोल है। तो ये तमाम कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा आप अपने भी पॉइंट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। क्लियर। तो इतना आप पहले करेंगे। तो अगर मैं आपको एक जिस्ट में समझा दूं मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव, तो आप समझिए कि मेमोरी लेवल वो लेवल होता है, वो स्टेज होता है आपका जिसमें कि हम क्या करते हैं मेमोरी लेवल में। तो मेमोरी लेवल में हम सिंपल समझिए कि बच्चा जो है वो रटता है। क्रैमिंग स्टेज भी इसको हम कहते हैं, रट करके चीज़ों को याद करवाया जाता है। ये है आपका। उसके बाद सेकंड आपका है अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर अब धीरे धीरे हम बच्चों को चीज़ों के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना, ये सारी चीज़ों को समझाते हैं। वहीं अगर आप रिफ्लेक्टिव लेवल को देखें तो यहाँ पे अब बच्चे की क्रिएटिव जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, उसका डेवलपमेंट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू। तो ये आपका कुछ बेसिक रहा। अब इसके बाद हम आते हैं कि इसके डिफरेंस पर। तो ये आपका डिफरेंस है तीनों के बीच में। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक एक करके इसको समझाती हूँ, तो ध्यान से इसको समझिए। देखिए, जो आपका सबसे पहला है क्या है, प्रवर्तक। तो मेमोरी लेवल पे मैंने आपको बताया है कि मेमोरी लेवल का जो मॉडल है वो दिया किसने है, हर्बर्ट ने। किसने दिया है, हर्बर्ट ने दिया है। और अंडरस्टैंडिंग का मॉरिसन ने दिया है, और वहीं रिफ्लेक्टिव का हंट ने दिया है। तो ये तथ्य आप याद रखेंगे। प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, तो मेमोरी लेवल आपका थॉटलेस होता है। वहीं अंडरस्टैंडिंग आपका थोड़ा सा उसमें जो है थॉटफुलनेस होती है। जबकि रिफ्लेक्टिव आपका पूरी तरीके से विचारपूर्ण होता है और स्वतंत्र होता है। क्लियर। उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य जो मेमोरी लेवल की टीचिंग होती है उसमें आपका ज्ञानात्मक होता है, और अंडरस्टैंडिंग में वो बोधात्मक और प्रयोगात्मक दोनों होता है। मतलब बच्चे को पता होना चाहिए और साथ में थोड़ा बहुत वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर सकता है। जबकि रिफ्लेक्टिव लेवल में ये आपका विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन, दैट मीन्स एनालिसिस भी बच्चा कर पाता है, सिंथेसिस भी कर पाता है, और इसके साथ ही वो उस चीज़ को इवेलुएट भी कर पाता है। क्लियर। अब अगर कंटेंट की बात करें तो तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है। बच्चे को सिर्फ और सिर्फ डाटा याद करवाया जाता है जब बच्चा कहाँ होता है, मेमोरी लेवल में। व्याख्यात्मक, उस चीज़ के बारे में बच्चे को व्याख्या प्रस्तुत की जाती है जब वो अंडरस्टैंडिंग लेवल में होता है। वहीं अगर आप रिफ्लेक्टिव में हैं तो यहाँ चिंतन से परिपूर्ण, इसका अर्थ है कि बच्चे की खुद की थिंकिंग जो है डेवलप करने की कोशिश की जाती है, उसको पूरी अपॉर्चुनिटी दे करके। अब अगर अधिगम की बात करें, लर्निंग कैसी होती है मेमोरी लेवल में, तो यहाँ SR लर्निंग होती है कि बच्चे ने स्टिमुलस को देखा, उसको पूछा गया 2 1 जा, तो जो उसको रटाया गया है ठीक वही सेम टू सेम वो रिस्पॉन्स करने वाला है। तो ये SR रिस्पॉन्स यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अगर आप अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पुनर्बलन और अंतर्दृष्टि देखने को मिलता है। पुनर्बलन का अर्थ क्या है, जो रेनफोर्समेंट है बच्चे को, जो हम देते हैं रेनफोर्समेंट किसी भी अवार्ड के थ्रू, या फिर पनिशमेंट भी दे रहे तो निगेटिव रेनफोर्समेंट, या अंतर्दृष्टि, यहाँ से इनसाइट डेवलपमेंट भी धीरे धीरे बच्चे का हो जाता है। और आपका अगर रिफ्लेक्टिव में है तो आत्मनिष्ठता नियम, कि बच्चे के अनुसार जो वो चीज़ सोचता है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को क्या करेगा, लर्न करेगा, अपनी खुद की थिंकिंग को इन्वॉल्व करेगा। स्ट्रक्चर की बात करें, अगर हम संरचना की बात करें, तो यहाँ पे जो इसका स्ट्रक्चर है वो आप कैसे समझ सकते हैं। तो मेमोरी लेवल में हम साइन लर्निंग, चेन लर्निंग, ऐसी चीज़ों को सीखते हैं कि एक के बाद एक वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, कड़ी की तरह।
इसी प्रकार अंडरस्टैंडिंग में हम दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप देखना, डिस्क्रिमिनेट करना, कॉन्सेप्ट्स को समझना, ये तमाम चीज़ें हम इसमें करते हैं। रिफ्लेक्टिव में प्रॉब्लम सॉल्व हम करते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया है। अब हम मेथड्स की बात करते हैं, तो इसमें व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हैं मेमोरी में। अंडरस्टैंडिंग में हम प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते हैं कि बच्चे से पूछते हैं और कुछ बच्चा अपने हिसाब से बताता है, जबकि रिफ्लेक्टिव में हम वाद विवाद विधि या विचार विमर्श विधि का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है मोटिवेशन की, अभिप्रेरणा। जो बच्चा मेमोरी लेवल पे होगा, हाँ, इन तीनों में कौन सा हाईएस्ट लेवल है, सर्वोच्च है, वो है रिफ्लेक्टिव। और जो मेमोरी लेवल है वो इन दोनों के लिए बेस है। अंडरस्टैंडिंग के लिए मेमोरी बेस और रिफ्लेक्टिव के लिए ये दोनों बेस हैं। क्लियर? अगर बच्चे ने मेमोरी लेवल को पास नहीं किया है तो वो न तो अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सकता है, न ही रिफ्लेक्टिव तक। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब बात करते हैं अभिप्रेरणा की। तो अभिप्रेरणा इसका क्या होता है आपका? एक्सटर्नल, कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ रटने से मतलब है, तो बच्चे को आप कह दीजिए कि मैं आपको 2 रुपए की टॉफ़ी दे दूंगा या फिर मैं आपको चॉकलेट दे दूंगी, तो ये क्या है, उसके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन का काम करेगा। तो वो पोयम याद कर लेगा या फिर वो टेबल को याद कर सकता है। जब बच्चा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे है तो एक्सटर्नल भी और कुछ ना कुछ उसके इंटरनल भी मोटिवेशन यहाँ पे शामिल हो जाता है। इंटरनल मोटिवेशन या इंट्रिंसिक, या जो आंतरिक अभिप्रेरणा है बच्चे की कि नहीं, मुझे ये चीज़ करना है, मुझे अच्छा करना है। जब बच्चा रिफ्लेक्टिव लेवल पे आता है, चिंतन स्तर पे आता है, तो यहाँ पे उसकी मोटिवेशन पूरी तरीके से इंटरनल हो जाती है। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाहरी चीज़ों से ज़्यादा उसको आंतरिक अभिप्रेरणा जो है क्या करती है, उत्तेजित करती हैं। परीक्षण, टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मौखिक और लिखित प्रश्न जो है आपको देखने को मिलते हैं। मौखिक, लिखित या फिर आपके जो हैं कैसे हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वहीं अगर आप अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं तो यहाँ वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक के साथ। लेकिन जब रिफ्लेक्टिव में आएंगे तो चूंकि यहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, तो ये निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा इन चीज़ों का आप सही से बोध कर सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा है, उसके खुद के विचार क्या हैं। क्लियर? इंटेलिजेंस, तो अगर आपको पता है जो मेमोरी लेवल है, जो आपका पहला स्तर है स्मृति स्तर, उसमें बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है, बच्चे को सिर्फ रटवाया जाता है। ठीक, इसका जो है बुद्धि से संबंध होता है। और इसका जो है जब हम रिफ्लेक्टिव में जाएंगे तो मौलिक और सृजनात्मक क्षमताओं का जो है यहाँ पर क्या होता है, विकास होता है। इंटेलिजेंस में क्या है कि जो बच्चे की ओरिजिनल थॉट्स हैं, जो क्रिएटिव थिंकिंग है, यहाँ पे उसका डेवलपमेंट होता है। इसके अलावा आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका ऑब्जेक्टिव सेंटर्ड है और ये रिफ्लेक्टिव आपका प्रॉब्लम सेंटर्ड है, जबकि मेमोरी आपका क्या है, सिर्फ और सिर्फ रटने से संबंधित होता है। तो लर्नर्स, आई होप कि अगर आपको पेपर में ये लॉन्ग में भी आएगा तो भी आप इसको अच्छे से लिख ले जाएंगे। इसको जैसे मैंने सिर्फ टू द पॉइंट आपको एक एक पॉइंट दिया है, जैसे हर्बर्ट मॉरिसन, बट जब आप पेपर में लिखेंगे तो इस चीज़ का याद रखिएगा कि आप इसको फुल सेंटेंस बनाकर लिखें। जैसे कि मैं एक दो एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ कि जैसे आपने लिखा प्रवर्तक, एक फर्स्ट इधर कॉलम है, तो अब आप यहाँ पे लिखने वाले हैं कि मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर के देने वाले प्रवर्तक का नाम हर्बर्ट है। इन्होंने अपना मॉडल दिया। मॉडल मैंने आपको बताया है कि उसमें मुख्यतः 4 चीज़ें सिर्फ हैं, फोकस है, सिंटेक्स है और आपका सोशल सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम या इवेल्युएशन है। ठीक, ये हर्बर्ट द्वारा। फिर मॉरिसन का भी दे के आप वो लिख सकते हैं और हंट का भी देकर आप वैसे ही लिख सकते हैं। प्रकृति है, तो स्मृति स्तर के शिक्षण में बच्चों की जो सोच होती है वो अक्सर क्या होती है, विचारहीन होते हैं। बच्चे अपने से कुछ भी प्रयोग नहीं करते हैं, उनको सिर्फ रटवाया जाता है। इस प्रकार से आप उसको स्टेटमेंट में इंक्लूड करके अपने आंसर को और ब्रॉड बना सकते हैं। बट इतना जब आपको सिर्फ और सिर्फ मेन आपका यही है कि अगर आपने जो मैंने आपको बताया अगर आप उसको भी याद कर लेते हैं तो आपका ये काम आसान हो जाएगा, जो आपका ये वाला पॉइंट है। तो इसको बस आप याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद ये तीनों के तीनों आप समझे हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे, वो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।